नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की सियासत में एक बड़ा और प्रतीकात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय तक सत्ता का केंद्र रहे एक अन्य मार्ग से अब पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के शीर्ष नेता नीतीश कुमार का विदाई सफर शुरू हो रहा है। करीब 2 दशकों तक जिस आवाज से बिहार की सियासत की दिशा और दशा तय होती रही, अब वो इतिहास के पन्नों में एक अहम अध्याय बनकर दर्ज होने जा रहा है। 20 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का पता अब बदलने वाला है। पिछले 2 दशकों से राज्य की सत्ता का केंद्र में बने रहे नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग स्थित सीएम आवास से ही सत्ता चलाते थे, लेकिन अब वो खाली हो रहा है। नीतीश कुमार अब 7 सर्कुलर रोड स्थित अपने नए आवास में शिफ्ट होंगे। शुक्रवार सुबह एक ट्रैक्टर में कुछ सामान एक अन्य मार्ग से 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट किया गया है। इसमें टेबल, चेयर, गमला, फोल्डिंग आइटम और कपड़ा स्टैंड भी था। वहीं 7 सर्कुलर रोड के बंगले को सजाने के लिए फूलों की माला भी लाई गई है। इससे पहले 10 अप्रैल को भी एक अन्य मार्ग से कुछ सामान 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट किया गया था। पूजा पाठ के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भी बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार आज ही औपचारिक रूप से एक अन्य मार्ग का सरकारी आवास खाली कर 7 सर्कुलर रोड स्थित अपने पुराने और परिचित ठिकाने 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट होंगे। ये कदम सत्ता संरचना में आए बदलाव और नए राजनीतिक समीकरणों के बीच एक अहम संकेत माना जा रहा है। एक अन्य मार्ग करीब 20 सालों तक बिहार की सियासत का केंद्र बना रहा। यह बंगला कई ऐतिहासिक फैसलों और बड़ी राजनीतिक बैठकों का गवाह रहा है। नीतीश कुमार ने इसी आवास से बिहार के विकास की रूपरेखा तैयार की और 2 दशक तक राज्य का शासन चलाया है। तो नीतीश कुमार जिस आवास में जा रहे हैं उसे उन्होंने अपनी विशेष देख रेख में तैयार करवाया है। इस बंगले की कुछ खास विशेषताएं भी है। ये बंगला आधुनिक तकनीक से बना है, बड़े भूकंप के झटकों को सहने में भी सक्षम है। बंगले के लॉन को खास लुक देने के लिए कोलकाता से घास मंगवा कर लगाए गए हैं। वर्तमान में इस आवास का उपयोग मुख्यमंत्री के कार्यालय के रूप में किया जा रहा था। इस आवास में शिफ्ट होने के बाद नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक दूसरे के पड़ोसी बन जाएंगे। यहाँ से राबड़ी आवास बस 2 घर बाद है। दोनों बंगलों के बीच की दूरी करीब 200 मीटर होगी। दोनों घर सर्कुलर रोड के दक्षिण तरफ है। एक अन्य मार्ग सिर्फ एक आवास नहीं है, बल्कि बिहार की सत्ता का इख्तियार गाह रहा है, जहां से नीतियां बनी, फैसले हुए और सरकारें चली। लेकिन अब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर नहीं है, तो यह बदलाव राजनीतिक तौर पर भी नए दौर की दस्तक माना जा रहा है। 7 सर्कुलर रोड कोई नया ठिकाना नहीं है, ये वही आवास है जहां नीतीश कुमार पहले भी कई बार रह चुके हैं, कभी प्रशासनिक अस्थिरता के दौर में तो कभी मुख्यमंत्री रहते हुए अस्थायी रूप से। यह बंगला उनके राजनीतिक सफर का अहम हिस्सा रहा है। इसे एक आधुनिक और सुव्यवस्थित परिसर के रूप में भी विकसित किया गया है। सियासी हलकों में इस घटनाक्रम को सत्ता परिवर्तन के सॉफ्ट सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये केवल आवास परिवर्तन नहीं, बल्कि बिहार की सियासत में नए संतुलन और समीकरणों का प्रतीक भी है। हालांकि सत्ता के बदलते चेहरों के बीच नीतीश कुमार का यह कदम एक संदेश भी देता है कि राजनीति में कुर्सी बदलती रहती है, लेकिन सियासी असर और अनुभव हमेशा कायम रहता है। अब निगाहें इस पर टिकी है कि आगे बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है और सत्ता का नया अध्याय क्या रंग लाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।